हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो आज मैं आपको 23 अप्रैल 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। पीछे जो आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो बस देखिए, फर्स्ट वाले पेज पे यहाँ आएंगे, इसमें ये पढ़ना है इंडिया यूके डिफेंस ट्रेड टाइड टू गेट अ बूस्टर शॉट। ठीक है, इंडिया यूके का जो डिफेंस है, ट्रेड है, टाइज है, उसको एक बूस्टर शॉट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है बोरिस जॉनसन इंडिया में विजिट करने आए। ठीक है, यूके लाइकली टू ऑफर सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन। ठीक है, तो यूके ने यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने ऑफर किया है सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन इंडिया के साथ। ठीक है, तो ये वाला न्यूज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे देखते हैं, सेम फर्स्ट पेज पे भी ये वाला है, पोस्टल बैलेट फैसिलिटी फॉर एनआरआईज बीइंग कंटेम्पलेटेड। ठीक है, इसमें क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सुशील चंद्रा, ठीक है, उन्होंने अर्ज किया है एनआरआई से कि रजिस्टर करे एज अ ओवरसीज इलेक्टर। ठीक है, और उनको बोला कि बताया इस प्रपोजल के बारे में कि पोस्टल बैलेट होगा एनआरआई के लिए। ठीक है, रिसेंट विजिट जब साउथ अफ्रीका और मॉरिशियस के इलेक्शन कमीशन आए, ठीक है, उनसे कहा गया फ्राइडे को, अभी जो फ्राइडे इसके पहले वाला था उसमें। तो बस ये जान लीजिए कि पोस्टल बैलेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, यानी कि एनआरआई जो यहाँ के हैं पर बाहर कंट्री में रह रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या आपको पढ़ना है। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए, इस पे हमें ये पढ़ना है, फिशिंग फॉर वर्केबल सोल्यूशन इन द पार्क वे। ठीक है, फिशिंग का जो वर्केबल सोल्यूशन है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे इस वाले आर्टिकल में। उसके बाद ये वाला पढ़ना है, डिफरेंट नरेटिव्स। इसमें है इंडिया मस्ट बिल्ड टाइज विद ऑल पॉलिटिकल फैक्शंस ऑफ द मालदीव वाइल्स हेल्पिंग इट मीट्स इट्स नीड। ठीक है, तो ये मालदीव गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आपको पता है जो उन्होंने इंडिया आउट प्रोटेस्ट कैंपेन को वापस लिया है, आपको इसके बारे में मैंने कल ही बताया था, तो उसी का डिटेल्ड इसमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं, इसके बाद यह है राजनाथ रोल्स आउट स्कीम फॉर डिफेंस स्टार्टअप्स। ठीक है, तो इसमें है कि डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी हैं, फ्राइडे में उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस IDEX। ठीक है, और इसका जो ये है, ये प्राइम और 6 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है, जो कि इनकरेज करने के लिए है डिफेंस स्टार्टअप किस टाइम पे, ड्यूरिंग डेफ कनेक्ट 2.0 के टाइम पे। ठीक है, तो ये इसको ये पढ़ना है आपको। ठीक है, इसमें ये भी है कि अलाउंसेस फॉर द आर्म फोर्स CAPF नाउ ऑन पार। ठीक है, तो अलाउंसेस दिया जाएगा आर्म फोर्स को, और ये जो भी चीज़ें हैं डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर LAC को लेके देख ले तो भी हमारा डिफेंस का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, स्ट्रेंथन होना ज़रूरी है, या LOC पे देखें, दोनों के साइड से देखें तो ज़रूरी है। ठीक है, इसमें राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि कॉन्टीन्यूस स्ट्रेंथिंग ऑफ ऑल सेक्टर करेगा, मतलब सारे सेक्टर को स्ट्रेंथ मिलेगी इससे, स्पेशली सिक्योरिटी अपरेटस को। तो स्पेशली सिक्योरिटी जो है, जो हमेशा हमारा कंसर्न रहता है सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेके, उसके लिए ये एक अच्छा उपाय होगा, अच्छा सोल्यूशन होगा। फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी ये होगा। ठीक है, डील विद द चैलेंजेस, जो भी हम चैलेंज से डील कर पाएंगे, में इमेनेज फॉर द फर्स्ट चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला पढ़ना है आपको, ये वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। इसके बाद सेम इसी पेज पे है, फूड मिनिस्ट्री ऑफिशियल फ्लैग शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। ठीक है, अब इसमें ये देख लीजिए कि फूड मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल फ्लैग की इस बारे में बोला है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ से रिलेटेड है ये न्यूज़। इसमें है एज मेनी एज 1839 पोजीशन आर वैकेंट। ठीक है, 1839 पोजीशन वैकेंट है। ठीक है, एज प्रमोशंस वर नॉट गिवन फॉर 6 ईयर। इसमें क्यों वैकेंट है, क्योंकि प्रमोशंस जो हैं वो नहीं दिए गए हैं 6 सालों से। ठीक है, एंड मेनी हैव रिटायर्ड, और बहुत सारे लोग इसमें से रिटायर्ड भी हो चुके हैं।
ठीक है। तो इसमें देखिए शॉर्टेज ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस CSS ऑफिशियल इज एडवाइजरली इम्पैक्टिंग द फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कहा जा रहा है कि जो शॉर्टेज है सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस में, उससे ये एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है जो फंक्शनिंग है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। यूनियन सेक्रेटरी जो है सुधांशु पांडे जी, उन्होंने बोला है लेटर देके, ठीक है, उसमें बोला है कि अपने काउंटर पार्ट्स को जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उनको बोला है, ठीक है। और ऐड किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी in an interaction with union secretariat earlier this month had emphasized that employment generation should be given a high priority। तो इसमें यह है कि employment generation को high priority देने की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारी सीट वैकेंट है, इसमें से बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं। कितनी ज़्यादा सीट वैकेंट है ये भी इसमें डेटा दिया हुआ है। 6 सालों से प्रमोशंस नहीं हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके इसमें बताया है फूड मिनिस्ट्री ने, ठीक है। ऑफिशियली अपना डेटा रिलीज़ करके ये चीज़ बताई है, तो वो ये कंसर्न की बात है और इसका सोल्यूशन देखा जा रहा है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। इसके बाद वर्ड वाले पेज पर आ जाएंगे। इसमें इंडिया एक्सटेंड ड्यूरेशन ऑफ $400 मिलियन करेंसी स्वैप, ठीक है। इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है अपना जो ड्यूरेशन है, ठीक है, कितना, $400 मिलियन करेंसी स्वैप को लेके। श्रीलंका ने ड्रॉ किया है $1 बिलियन क्रेडिट लाइन को। तो इंडिया ने फ्राइडे को एक्सटेंड किया है ड्यूरेशन जो उसका है 400 मिलियन। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सटेंशन है, मतलब ये पहला, दिस वॉज द फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ एन इंटरनेशनल डेट इंस्ट्रूमेंट टू श्रीलंका आफ्टर द गवर्नमेंट लेड बाय प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा ऑन April 12 टेम्परेरीली सस्पेंडेड डेट सर्विसिंग, ठीक है। तो ये पहला ऐसा एक्सटेंशन है इंटरनेशनल डेट इंस्ट्रूमेंट में श्रीलंका की तरफ से। कब, किसके बाद? मीनवाइल जो PM है वहाँ के महिंद राजापक्षा, उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि श्रीलंका के ग्रेटिट्यूड को चाइनीज़ प्रीमियर के लिए, ठीक है, ये एसरेंसेस भी है और एक टाइप का सपोर्ट भी कह लीजिए, ठीक है, बीजिंग की तरफ से ये दिया जा रहा है। तो बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। तो मैंने जितने भी कि हमें ज़रूरत नहीं है शॉर्ट नोट्स की, क्योंकि अगर आप सारा न्यूज़ देखें तो उसमें अभी ऐसा कोई अमेंडमेंट पास नहीं हुआ, कोई बिल ऐसे कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा है, सब प्रपोज़ल है और IR से रिलेटेड प्रपोज़ल इनिशिएटिव ये है। तो आज के शॉर्ट नोट को बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप खुद ही देख लीजिए मैंने जितना भी न्यूज़ बताया है उसमें। तो आज के शॉर्ट नोट की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कल से फिर हम अपना सेम एज़ न्यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स करेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट का पर्सपेक्टिव ये है जो इम्पॉर्टेंट हो, जो लगे कि आपको अपने नोट्स में मेंशन करना है, वही उसके लिए शॉर्ट नोट बनती है। तो आज वाले में ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।